संदिग्ध गिब्सन यहाँ आ गया और जासूस की तुरंत रुचि जाग गई। सामान्य पूछताछ में कोई असामान्यता नहीं थी। जासूस ने गिब्सन का मोबाइल फोन चेक किया, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था और फोन में भी कुछ नहीं मिला। मजबूरन जासूस को इस सबसे बड़े संदिग्ध को छोड़ना पड़ा। गिब्सन जल्द ही इस कंपनी का पूरा नियंत्रण संभालने वाला है, लेकिन जासूस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। जब कोई रास्ता न सूझे तो बाहर टहलने जाना चाहिए, शायद कोई नया मोड़ मिल जाए। जासूस ने पार्किंग में एक कार के बॉडी पर एक जाना पहचाना निशान देखा, क्योंकि यही निशान उसकी अपनी कार पर भी एक नासमझ बच्चे की वजह से था। संयोग देखिए, चाहे वह कार किसी की भी हो, वह व्यक्ति जरूर उस डॉक्टर सीमैन के घर गया होगा जहाँ जासूस अक्सर जाता है। इसी समय फोन बजता है। महिला कर्मचारी को नींद की दवा का प्रिस्क्रिप्शन देने वाले डॉक्टर भी वही डॉक्टर सीमैन है। वह तुरंत ऑफिस लौटकर कार मालिक को ढूंढने लगा, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उस कार का मालिक कोई और ही है। अब लगता है कि अरुण भी डॉक्टर सीमैन के घर गया था। सवाल ये है कि वे दोनों डॉक्टर सीमैन के घर क्यों गए थे और दोनों ने यह जानकारी क्यों छुपाई? क्या वे सिर्फ अपनी बीमारी की गोपनीयता छुपाना चाहते थे? जासूस ने तुरंत सबके मोबाइल फोन मंगवाए और उनके फोन में मौजूद मैप्स ऐप के जरिए जांच शुरू की। उसे एक बहुत बड़ा संदेहास्पद बिंदु मिला। जासूस अकेले ही ड्यूटी की गाड़ी लेकर बाहर निकला और डॉक्टर सीमैन के घर पहुंचा। जब उसने वाई टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम सुना तो डॉक्टर सीमैन एक पल के लिए घबरा गईं। फिर तुरंत बोली कि उन्होंने कभी भी वाई टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में नहीं सुना। महिला को नींद की दवा देने के सवाल पर डॉक्टर सीमैन मुस्कुराकर बोली कि उन्हें याद नहीं, लेकिन वाई कंपनी के 13 कर्मचारी नियमित यहाँ आते हैं। एक दो संयोग बड़ी बात नहीं, पर इतने सारे संयोग इत्तेफाक नहीं होते। जॉन की मौत की खबर सुन डॉक्टर सीमैन बेचैन हो उठी। तभी रिसेप्शनिस्ट से बचकर बच्चा डॉक्टर के पास पहुंच गया और खून की जांच से पता चला कि उसके शरीर में बाहरी तत्व मिले और जल्द ही वाईटेक के सिरदर्द और अनिद्रा से पीड़ित कर्मचारी भी वहां पहुंचे। उनकी सलाह पर बाल झड़ने से परेशान अरुण भी आए। खाने के बाद लक्षण बढ़ने वाले चश्मे वाले व्यक्ति सहित वे 14 लोग डॉक्टर शीमन के घर पहुंचे। किसी के नाखून टूटने तो किसी की याददाश्त जैसी कई समस्याएं थीं। सभी के खून में असामान्यताएं मिली। वे अनजाने में दफ्तर के किसी जहरीले रसायन का सेवन कर रहे थे, जबकि पानी और मिठाइयां ठीक थीं। सच जानने के लिए डॉ शीमन ने जॉन की जांच की, जो टेक और फार्मा कंपनी के सह संस्थापक थे। वी फार्मा दवा उद्योग में मानक रही है। शीमन ने जॉन के कंप्यूटर से फाइलें निकलवाईं, जिनमें सिर्फ टेक कंपनी के दस्तावेज थे, दवा कंपनी के नहीं। सह संस्थापक होने पर भी वे वी फार्मा की फाइलें क्यों नहीं देखते? अजीब बात यह थी कि कंप्यूटर में फिंगरप्रिंट अटेंडेंस मशीन की मैकेनिकल ड्राइंग्स थीं। एक टेक कंपनी के पास ऐसी ड्राइंग्स क्यों होंगी? आखिर इस मशीन में क्या खास था? असल में वह फिंगरप्रिंट अटेंडेंस मशीन थी ही नहीं, बल्कि वह एक वायरस था।